श्री भीष्म स्तुति। श्री भीष्म पितामह जी ने अंत समय में भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत स्तुति की है। इस स्तुति को हृदय से पढ़ने या सुनने और याद करके अपने जीवन में उतारने भर से भक्त के हृदय में भगवान श्री कृष्ण विराजमान रहते हैं। श्रीमद् भागवत स्कंद 1 अध्याय 9 की इस अद्भुत भगवत स्तुति के ये 11 श्लोक हमें आनंदित कर देने वाले हैं। इस स्तुति में, इस अद्भुत स्तुति में इति, मति, रति और गति की प्रमुखता बताई गई है। भीष्म पितामह जी की स्तुति में 4 चीजें प्रमुख बताई हैं। क्या हैं 4 चीजें? इति, दूसरे पर आती है मति और तीसरे पर आती है रति और चौथी है गति। भीष्म पितामह का कहने का तात्पर्य है कि इति अर्थात यह मेरी प्रभु अंतिम स्तुति है। इति अर्थात मेरी यह अंतिम स्तुति है। मति अर्थात मेरी सीमित बुद्धि के अनुसार है प्रभु। मेरी मति अर्थात बुद्धि, हे प्रभु मेरी सीमित बुद्धि के अनुसार है। और रति, रति अर्थात मुझे मात्र आपसे ही प्रेम है। हे प्रभु मुझे आपसे ही प्रेम है। रति अर्थात मात्र आपसे ही प्रेम। तथा कहते हैं मेरी गति भी आप में ही हो। गति तो जानते हैं, गति मतलब लीन होना, आप में ही समा जाना। तथा मेरी गति भी आप में ही हो, ऐसी मेरी प्रार्थना प्रभु आप स्वीकार करें। इति, इति यानी यह स्तुति इति से शुरू होती है, जिसका अर्थ होता है अंत। मानो भीष्म पितामह जी कहना चाहते हैं कि हे प्रभु अब तक मेरी स्तुतियां पूरी थीं या नहीं थी वो आप जानो, लेकिन यह मेरी स्तुति अंतिम स्तुति है। इसके बाद में आपकी स्तुति नहीं कर पाऊंगा। ये हुई इति। और मति, भीष्म जी कहते हैं हे प्रभु मति अर्थात मेरी बेटी मति बुद्धि है, जिसका विवाह आपसे करना चाहता हूँ। भीष्म पितामह जी ने कहा कि मेरी प्रभु एक बेटी है, मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह आपके साथ हो। भगवान कहते हैं बाबा मैंने तो सुना था आप आजीवन ब्रह्मचारी रहे हैं, फिर आपकी बेटी कहाँ से आ गई? तब भीष्म जी कहते हैं हे कान्हा, हे केशव, मेरी बेटी और कोई नहीं बल्कि मेरी बुद्धि है। आप उससे विवाह कर लो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी ये बेटी और किसी के साथ ब्याही जाए। हे प्रभु आपके चरणों में मेरी मति यानी बुद्धि समर्पित है। अब बारी आती है रति की। रति क्या है? बाबा भीष्म जी कहते हैं हे प्रभु मेरी अगर कहीं रति, रति यानी प्रेम, हे प्रभु मेरा अगर कहीं रति हो, प्रेम हो तो केवल आप में ही हो, क्योंकि केवल आप से ही प्रेम सार्थक है। इसे प्रभु आप सादर स्वीकार करें।
गति। अब बारी आती है गति की। ये गति क्या है? अब अंत में भीष्म पितामह जी कह रहे हैं, हे प्रभु, मेरी गति भी आप में ही होनी चाहिए। अब मेरा अंत समय है, इसलिए हे नाथ, हे केशव, हे माधव, मैं चाहता हूँ कि आपके श्री चरणों में मेरी गति हो जाए। आप ही एकमात्र मेरे आश्रय हैं। और जो इन तीनों इति, मति और रति आपको सौंप देगा, मैं जानता हूँ कि हे प्रभु, आप उसकी सद्गति ही करेंगे। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते कचिदिहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्प्रवाहः। अब ही समझी कहते हैं, हे प्रभु, अब मृत्यु के समय में अपनी यह बुद्धि जो अनेक प्रकार के साधनों का अनुष्ठान करने से अत्यंत शुद्ध एवं कामना रहित हो गई है, यदुवंश शिरोमणि अनंत भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित करता हूँ, जो सदा सर्वदा अपने आनंदमय स्वरूप में स्थित रहते हुए ही कहीं विहार करने की, लीला करने की इच्छा से प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं, जिससे यह सृष्टि परंपरा चलती है। त्रिभुवन कमनम तमालवरणम रविकर गौर वराम्बरं दधाने वपुरलककुलावृताननाब्जं विजयसखेरति रस्तु मे नवध्या युद्धितुरगर जो विधूम्र विश्वक चलु ललित श्रम वार्यलंकृतास्ये मम निसत सैररे विविद्य मान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा सपदि सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर्वलयो रथं निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखेरतिर्ममास्तु व्यवहित प्रथना मुखं निरीक्ष्य स्वजनवधादिमुखस्य दोषबुद्धया कुमति हरदात्मविद्यया इच्छरणा कुमति महरदात्मविद्यया यच्छरण रतिः परमस्य तस्य मेस्तु स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवलुप्तो रथस्थः धृतरथचरणोऽभ्याचलोत्गुः
हरिरिवहन्तु मिभं गतोत्तरीयः सितविषखहतो विषीणदंसः क्षतज परिपलूत आततायन्यो मे प्रसभमविससारमद्यथारथं स भवतु मे भगवान् गतिर्मुकुन्दः विजयरथ कुटुम्ब आततोत्रे धृतहयरस्मिन्नितच्ये क्षणीये धृतहयरस्मिन्नितच्ये क्षणीये भगवतीरतिरस्तु मे मुमुर्मुसोः यमिह्य निरीच्य हताः गताः स्वरूपम् ललितगतिविलास बल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानाः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्वः मुनिगणनृपवर्यसङ्कुलेन्तः सदस्य युधिष्ठिर राजसूय येषाम् अरहणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृशि गोचर एष आविरात्मा तमिममहमजं शरीरभाजां हृदि धिष्ठितमात्मकल्पितानां प्रतिदृशमिव नेकधार्कमेकं समधि गतोऽस्मि विधूतभेदमोहः गतोऽस्मि विधूतभेदमोहः इतमतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुङ्गवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिदर्हर्तुं प्रकृतिमुपेयुष यद्भवप्रवाहः। जैसे एक ही सूर्य अनेक आँखों से अनेक रूपों में दिखते हैं, वैसे ही अजन्मा भगवान श्री कृष्ण अपने ही द्वारा रहित अनेक शरीरधारियों के हृदय में अनेक रूप से जान पड़ते हैं। वास्तव में तो वे एक और सबके हृदय में विराजमान हैं। उन्हीं इन भगवान श्री कृष्ण को मैं भेद भ्रम से रहित होकर प्राप्त हो गया हूं। ऐसा कहते हुए प्रार्थना पूर्ण होते ही भीष्म पितामह कृष्ण स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। केशव माधव भगवान की जय। भगवान कृष्ण आप सब पर कृपा करें,
आप सबका कल्याण हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो आप कृपया राजगुरु माँ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।